फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज श्रुति। जैसा कि आज आप वीडियो का टाइटल ऑलरेडी देख चुके हैं, टाइटल में आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है उन लोगों के लिए जो अभी 11th 12th में हैं या फिर आगे सोच रहे हैं कि उन्हें बीकॉम के बाद क्या करना चाहिए। तो बेसिकली वीडियो का टाइटल आप देख चुके हैं कि बेस्ट करियर ऑप्शंस आप लोगों के लिए कौन कौन से हो सकते हैं आफ्टर बीकॉम। ठीक है, तो सारे कॉमर्स वाले जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर 11th के हो 12th के हो, नो मैटर, आप सभी को अपने आगे करियर के बारे में बहुत टेंशन होंगी। आप लोगों को मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, बहुत कंफ्यूज होंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। हर कोई कंफ्यूज होता है इस स्टेज पर, हम लोग भी कंफ्यूज थे अपनी स्टेज पर कि हमें आगे क्या करियर ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। तो आपकी ये कंफ्यूजन को पूरी तरह से दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि जो डिफ़िकल्टीज हमें फेस करनी पड़ी थी वो आप लोगों को फेस ना करनी पड़े। तो देखिए, बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, हर फील्ड में बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। ये सिर्फ एक कहने वाली बात है कि अगर आप ये कर लोगे तो जस्ट एक ही ऑप्शन है आपके पास, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बीकॉम वालों के लिए मैं बता देती हूँ कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। तो मोस्ट प्रेफर्ड से लेकर हम चलते हैं। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है कॉमर्स स्ट्रीम वालों के लिए सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आजकल इतना ट्रेंड में है, इतना क्रेज है, इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों हो रहे हैं सीए की आजकल इतनी ज़्यादा डिमांड है कि आप लोग अपने आसपास भी देख रहे होंगे। तो सीए ये फर्स्ट ऑप्शन है कि आप लोग इसको चूज कर सकते हैं। अब सीए में सारा आप लोगों का काम जो है वो अकाउंट्स से रिलेटेड होता है। सारा काम जितना भी होगा आपको अकाउंट्स बनाने हैं, टैक्स से रिलेटेड आपका काम होगा। मतलब जितना भी फाइल वर्क, पेपर वर्क होता है वो सारा आपका सीए के अंदर आता है। और इसको बहुत इजी लेकर मत चलना और बहुत ज़्यादा हाइपर भी मत, मतलब ऐसा भी मत सोचना कि पता नहीं कितना डिफिकल्ट है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बस ये सोच के चलो, अपना माइंडसेट ना अभी से क्लियर करके चलो कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में। तो इसलिए आप लोग अगर सीए के ऑप्शन पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सारी की सारी डिटेल चेक कर सकते हैं गूगल पर कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कितने ईयर का कोर्स है, इसके अंदर क्या क्या है। बाकी ब्रीफ में मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट में सारा काम आप लोगों का अकाउंट्स से रिलेटेड है। चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनीज में भी रखे जाते हैं। ठीक है, तो कंपनीज का जितना भी सारा ऑडिट वाला काम होता है या जितना भी आप बोल सकते हो अकाउंट्स वाला काम होता है, फाइल्स का काम होता है, वो सब कुछ कौन हैंडल करता है? सीए। तो फर्स्ट और मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन जो है वो है आपका सीए। सेकेंड ऑप्शन आता है आपका एमबीए। अब एमबीए आपका होता किस लिए? एमबीए आप अपने बीकॉम के बाद कर सकते हैं बेसिकली जिन लोगों का इंटरेस्ट है कॉरपोरेट सेक्टर में जाने का। कॉरपोरेट सेक्टर में जिन लोगों को जाना है, जिन लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्ट होता है ना कि भाई हमें कंपनीज में ही जॉब करनी है, तो अगर आपका झुकाव कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ ज़्यादा है कि भाई हमें वहीं पर ही वर्क करना है, तो आप एमबीए के तरफ जा सकते हैं। एमबीए भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है और काफ़ी अच्छा करियर है इसके अंदर भी। तो सेकेंड ऑप्शन आपके पास है एमबीए। थर्ड ऑप्शन है आपका सीएमए, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, सीएमए। ठीक है, इसके अंदर आपकी कौन कौन सी पोस्ट आती हैं वो देखिए, जैसे कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट एनालिस्ट, सीईओ, कंपनीज के सीईओ होते हैं ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, कॉस्ट एडवाइजर और टैक्स कंसल्टेंट। इस तरीके की जो पोस्ट आती हैं आपकी एनालिस्ट से रिलेटेड, कंसल्टेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो सब आपकी आती हैं सीएमए में, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट में। तो अगर आपको अकाउंटेंट बनने में इंटरेस्ट है, अगर आपको लगता है कि भाई हमें इसी फील्ड में जाना है, तो यू कैन गो फॉर सीएमए। ओके, नाउ फोर्थ ऑप्शन इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सीए की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है आजकल, उसी तरीके से सीएस की डिमांड भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सीएस होता है कंपनी सेक्रेटरी और इसके अंदर जो पोस्ट आती हैं वो आती है आपकी बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी का रजिस्ट्रार बन सकते हैं आप, लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, ये चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन सकते हैं। इस तरीके की पोस्ट आपकी कंपनी सेक्रेटरी के अंदर आती है। ये भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो सीए और सीएस तो कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में हैं इस टाइम पर, लेकिन आप लोगों को ट्रेंड के हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपने इंटरेस्ट के, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से चलना है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कॉमर्स में तो हैं लेकिन उनकी मैथ्स अच्छी नहीं होती,
ठीक है, किसी का अकाउंट्स अच्छा नहीं होता, तो जिसका ऑब्वियसली अकाउंट्स अच्छा है नहीं है तो वो अकाउंट्स के तो किसी सेक्टर में जाएगा ही नहीं जाएगा ना, तो उनके लिए फिर आगे वाले ऑप्शंस आएंगे। तो ये तो आप ही लोगों को डिसाइड करना है, हम लोग सिर्फ एक आप लोगों को गाइडेंस दे सकते हैं कि आप लोग क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो बाकी डिसीजन तो आप ही लोगों को लेना अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आप लोगों ने सोचा होगा कि आपको आगे जाकर क्या बनना है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। फिफ्थ ऑप्शन आपका आता है बीएड। बीएड होता है आपका, ये जो दोनों ऑप्शंस हैं लास्ट के, ये टीचिंग पर्पज से हैं। बीएड में आप लोग या तो टीजीटी टीचर बनते हैं या फिर पीजीटी टीचर बनते हैं। टीजीटी टीचर होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। टीजीटी के लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन चाहिए होती है, ग्रेजुएशन, और पीजीटी के लिए आपको पीजी चाहिए होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन यानी एमकॉम, ठीक है। तो इसमें आप लोग स्कूल टीचिंग में जाते हैं, बीएड करने के बाद स्कूल टीचिंग में जाते हैं। टीजीटी में आपको 6 to 10th क्लास मिलती है पढ़ाने के लिए, और पीजीटी में आपको 11th और 12th क्लास मिलती है पढ़ाने के लिए। क्लियर। सिक्स्थ ऑप्शन आपका आता है एमकॉम। एमकॉम भी आप लोगों का टीचिंग की लाइन से ही रिलेटेड है। एमकॉम में आप देखिए, सबसे पहले तो आप जा सकते हैं लेक्चररशिप में, फर्स्ट लेक्चररशिप, सेकंड है आपका प्रोफेसर, वो भी आप लोगों का सेम ही लाइन है प्रोफेसर। उसके बाद आप जा सकते हैं पीजीटी टीचर में, पीजीटी कॉमर्स टीचर में। पीजीटी कॉमर्स, जो ये पीजीटी टीचर है, इस पीजीटी के लिए आपको बीएड और एमकॉम दोनों चाहिए होती हैं। पीजीटी टीचर के लिए आपको बीएड प्लस एमकॉम यानी मास्टर्स दोनों चाहिए होती हैं। अब वो आपकी मर्जी है कि आप बीकॉम के बाद पहले बीएड करते हैं या एमकॉम करते हैं, दैट इज अप टू यू, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बीएड करके बाद में एमकॉम कर सकते हैं, या पहले एमकॉम करके बाद में बीएड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये दोनों लाइन टीचिंग से रिलेटेड है, जो कि मैंने किया हुआ है। मैंने एमकॉम भी कंप्लीट की हुई है और मेरी बीएड भी कंप्लीट हो चुकी है। तो आई विल गो फॉर पीजीटी टीचर। तो पीजीटी कॉमर्स के लिए ही जैसे कि हम लोग कर रहे हैं तैयारी, तो पीजीटी कॉमर्स, ठीक है, तो वो हमारा खुद का ऑप्शन है, बिकॉज टीचिंग इज माई पैशन। टीचिंग मतलब एक होता है ना, आपको बचपन से एक इंटरेस्ट डेवलप होता है आपके अंदर कि भाई आपको क्या करना है, ठीक है। तो इतनी कैपेबिलिटी मेरे अंदर है कि मैं अपनी बात को सामने वाले को कैसे प्रेजेंट करना है वो मुझे बहुत अच्छे से आता है। जैसे कि अभी मैं आपको ये वीडियो बनाकर पूरी आप लोगों को करियर गाइडेंस दे रही हूँ, और मैं आई होप कि आप लोगों को ये समझ भी आ रही है। तो इतना तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरी कम्युनिकेशन ठीक है आप लोगों के साथ। तो बेसिकली ये 6 ऑप्शन ज़्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन बहुत सारे हैं और भी हैं छोटे मोटे जो आप देख सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे। लाइक छोटा मोटा कोई अकाउंटेंट होता है उसमें चले जाइए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अदरवाइज जब आपका बीकॉम हो जाएगा उसके बाद आपका एक और बहुत अच्छा ऑप्शन आता है, वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। एक और बहुत अच्छा ऑप्शन आता है, दैट इज गवर्नमेंट जॉब। गवर्नमेंट जॉब में आपको ग्रेजुएशन चाहिए होती है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। और ग्रेजुएशन में ज़रूरी नहीं है कि वो स्पेसिफाई करें कि भाई बीए ही होनी चाहिए या बीकॉम ही होनी चाहिए या बीएससी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो उसके बाद आप रेलवेज के, एसएससी के, यूपीएससी के, बैंकिंग के, इस तरीके के जितने भी फॉर्म्स हैं वो सब भर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट जॉब। और बाकी अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं तो ये 6 के 6 आपके प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलता है अगर आप ये लोग ये कर लें तो, मतलब अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा निखार लाइए अपनी स्किल्स के अंदर और उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये 6 के 6 ऑप्शंस हैं। अब आप लोग चूज़ कर लीजिएगा कि आप लोगों का क्या ऑप्शन मतलब आप लोग चाहते हैं आगे, और मुझे भी बताना कमेंट में कि आप लोग क्या करना चाहते हैं आगे। इस वक्त जो 11th 12th या बीकॉम में है, बीबीए में है, कोई भी ग्रेजुएशन में है, तो मुझे बताना कि अब आप लोगों ने क्या सोचा है आगे करने के लिए, ठीक है। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज थी इससे रिलेटेड, कुछ लोगों ने बोला था मुझे कि करियर पे मैं बताऊं कि आप लोग आगे क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने ये वीडियो बना दी है। अब आप लोग डिसाइड कर लीजिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। और कोई भी डाउट है इतना सा भी इनमें से कुछ भी किसी भी कोर्स से रिलेटेड, तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।